भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोचती है शहनवाज जी, कहीं ना कहीं जब हिंदू मुसलमान होता है तो उसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और साथ ही साथ कांग्रेस भी आ जाती है। हालांकि पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विधायक को लिखा है, जिन्होंने ये ऐलानिया और खुलेआम तौर पे बोला है कि जो है मुसलमानों से आप सब्जी मत खरीदिए। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है ऐसे महानुभाव के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नजरिए से देखना है और इकट्ठे होकर कोरोना से हमें लड़ना है। हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं, जो हमारी पार्टी अध्यक्ष के विचार हैं, वो आप जानते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कोरोना पर हमें इकट्ठे होकर इसको हराना है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा कि हम सबको राशन पहुंचाएं, एक व्यक्ति तब तक खाना न खाए जब तक 5 लोगों की चिंता न करे। ये सब कार्यक्रम पार्टी की तरफ से ही चल रहे हैं, सरकार से भी चल रहे हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, इससे लड़ना है तो हमें इकट्ठा एकजुट होना पड़ेगा। हम इसमें कोई सांप्रदायिक राजनीति करने की न इजाजत दे सकते हैं, न कोई करने। हमारे पार्टी में भी कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो आपने देखा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको शोकॉज दिया इस तरह का बयान देने वालों को। ये सही है कि सोशल मीडिया का दौर है और गलत वीडियो चलते रहते हैं और उसका संज्ञान कई लोग लेते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग समाज में हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे समाज को उसको लेकर बदनाम करना, उसको धर्म के नाम पर बांटना, ये सही नहीं है। और यही आप देखिए कि उसी तरह की साजिश आज दिल्ली में भी हुई, जब दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी से जिनका रिश्ता है, उन्होंने कहा कि हम अरब देशों को लिख रहे हैं कि जिस तरह की हरकत पर वो संज्ञान ले और कार्रवाई करे, जबकि अरब देशों से ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारत में दिक्कत छोटी मोटी होगी, लेकिन आज भी 2 बड़ी कौम जितनी मिलकर हिंदुस्तान में रहती है इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं है। शहनवाज जी, आपको नहीं लगता कि डेटा है, मतलब लगने की बात नहीं है, जो डेटा है, आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो 2 देश हैं और तीसरा बांग्लादेश पकड़ लीजिए, इन देशों में एक बहुत बड़ी आबादी है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो कहीं ना कहीं से अपना इंस्पिरेशन का दिया लेती है। और कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन का दिया इतना खतरनाक हो गया है कि कुछ भी इंस्पिरेशन देने वाले लोग खड़े हैं और लेने वाले लोग भी खड़े हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम मस्जिदों में जिस तरह की पढ़ाई की जाती है, जिस तरह से बताया जाता है, और हमारे यहाँ अभी जितने बड़े पैमाने पर स्कूल होने चाहिए, प्राइमरी पाठशालाएं होनी चाहिए, उसका भयंकर अभाव है। ऐसे में जिस तरीके से इंस्पिरेशन देने वाले लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जा रही है कि ऐसे लोगों को एजुकेट करें? इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम चले, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं चलाती कि उनको नए जमाने का आदमी बनाया जाए? इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा प्रयास क्यों नहीं करती? देखिए, मैं और भी पैनलिस्ट हैं, मैं शॉर्ट में आपको जवाब देता हूं। मेरी राय आपसे थोड़ी मतभिन्नता मेरी है। बताएं आप। मैं जमीन का, आप जानते हैं कि मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं और ऐसी जगह से भी लड़ा हूं, किशनगंज से, जहां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है जी। और मैं लोकसभा में जीतकर ही पार्लियामेंट में 3 बार आया हूं जी। और मैंने गरीब लोगों को भी देखा है और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको भी देखा है। जो कुछ पढ़ लिख ले रहे हैं ना, जो फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख रहे हैं, वो ज्यादा वायरस फैला रहे हैं, वो ज्यादा इस तरह का हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप चले जाएं, जो गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है, वो जब इस मुल्क का बंटवारा भी हुआ था तो ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ज्यादा भड़काने का काम किया था। जो लोग हिंदुस्तान में रह गए थे उन्होंने तय किया था कि ये हमारे मादरे वतन है, जननी मातृभूमिया में यहीं रहना है, जिएंगे तो यहीं और मरेंगे तो यहीं। तो लोग, समाज बहुत अच्छा है। मैं पूरे दुनिया में देखा है, जिस तरह आज वो माइनॉरिटी कमीशन के जो दिल्ली के चेयरमैन ने कहा अरब कंट्री के बारे में, अरब तो आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो यमन को मार रहा है। आप इराक, ईरान में देखें, सीरिया में कौन किसको मार रहा है? आपस में ही मुसलमान को मार रहे हैं। हिंदू और मुसलमान बहुत मिलकर रहते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन कई लोग समझदार होकर भी नासमझ बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज की डिबेट बहुत अच्छी है, बहुत सीनियर लोग आपने बुलाए,
हमारे मित्र राजीव त्यागी जी भी बहुत दिन बाद हमको सहारा पे मिले हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि हेल्दी डिबेट हो,